अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल चमक दमक की आने वाली एपिसोड और लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फराज और उसके खानदान का अंजाम क्या होगा। तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आगे आप देखेंगे कि हुमायूं रोड पर खड़ी रामीन को जैसे ही देखता है तो उसे फौरन मिलता है और कहता है कि मेरे साथ चलो थोड़ी देर के लिए, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हुमायूं के इसरार करने पर रामीन उसके साथ चली जाती है और वो रेस्टोरेंट में बैठकर बात करते हैं। हुमायूं उसे कहता है कि फराज ने दूसरी शादी कर ली और तुमने कुछ नहीं कहा उसे। रामीन कहती है कि मैं उसे कुछ कहकर क्या करती और कहाँ जाती, सब रास्ते तो मुझ पर बंद हो चुके हैं। हुमायूं उसे कहता है तुम गलत कह रही हो, तुम्हारे पास अभी भी रास्ते हैं मगर तुम देखना नहीं चाहती। रामीन हुमायूं को समझाती है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फराज की असल हकीकत का जूबिया को इल्म हो जाता है। वो जान लेती है कि फराज ने पहले ही शादी रामीन के साथ की हुई है। फराज जूबिया को कहता है कि मैंने रामीन से शादी सिर्फ और सिर्फ औलाद की खातिर की थी। दूसरी तरफ जुबिया रामीन को बर्दाश्त नहीं करती और धमकियां देती है कि तुम फराज से तलाक ले लो और निकलो इस घर से। फिर आगे आप देखेंगे कि हुमायूं घर खाली करवाने के लिए फराज के घर आता है तो रामीन को वहां देखकर रुक जाता है। इतने में वहां पर फराज भी आ जाता है। दोनों को एक साथ देखकर फराज हुमायूं को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गैर मौजूदगी मेरे घर आने की। फराज रामीन को गुस्से में तलाक दे देता है। रामीन गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वो रोती हुई बाहर आती है तो वहाँ हुमायूं भी आ जाता है। वो उसे अपने साथ घर लाना चाहता है मगर रामीन उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। मगर हुमायूं उसे अकेला नहीं छोड़ता। वो रामीन को रिक्शे में बैठाकर कहता है कि इनको जहाँ ये कहें उस पते पर इनको छोड़ देना। रामीन अपनी नानी के घर आकर राबिया के गले लगकर बहुत रोती है और सब कुछ बता देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फराज की इस हरकत के बाद वो अपना घर उन लोगों से खाली करवा लेता है। अब तो फरा भी अपने माँ और भाइयों को मिलने से इनकार कर देती है। वो लोग घर से बेघर हो जाते हैं और किराए के मकानों की ठोकरें खाते हैं। दूसरी तरफ हुमायूं अपने घर में सेट हो जाने के बाद हुमायूं कशान को बहुत समझाता है कि अपनी बहन को बचा लो उस धोखेबाज और घटिया इंसान से। हुमायूं रामीन के बारे में सिद्रा को भी बता देता है कि फराज ने रामीन को किस तरह तलाक दी। सिद्रा हुमायूं की बात सुनकर बहुत परेशान होती है। दूसरी तरफ राबिया भी कशान को फराज और उसके घर वालों के बारे में तमाम असल हकीकत बता देती है क्योंकि उस घर की असलियत राबिया से छुपी नहीं होती। राबिया कशान को बताती है कि वो मेरी पुप्पो का बेटा है। आगे आप देखेंगे कि हुमायूं रामीन को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम इस वक्त कहाँ हो। रामीन उसे बताती है तो हुमायूं वहाँ आ जाता है। उसे देखकर रामीन को गुस्सा आ जाता है। वो उससे नहीं मिलती। हुमायूं रामीन की दादी को सब कुछ बता देता है और कहता है कि फराज ने ऐसा ही करना था क्योंकि उसने दूसरी शादी भी इसीलिए की थी मगर मुझे आपसे माफी मांगनी थी कि अगर आपको लगता है रामीन के साथ मेरी वजह से ये सब कुछ बुरा हुआ है तो आप सब कुछ अच्छी तरह जानती हैं। फिर हुमायूं ये बताता है कि जुबिया मेरे ताया की बेटी है और फराज ने उसी से दूसरी शादी की है। वो सब सुंबल की तरह उससे भी दौलत हासिल करना चाहते हैं। मुझे डर है कि कहीं जुबिया के साथ भी सुंबल जैसा सलूक ना हो। राबिया और उसकी दादी हुमायूं की सब बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं। राबिया और उसके घर वालों को हुमायूं बहुत अच्छा लगता है। हुमायूं के बारे में मजीद बातें जब कशान से पता चलती हैं तो वो घर आकर अपनी दादी को बताती है तो उसकी दादी भी कहती है कि हुमायूं की आदत बहुत अच्छी है। हुमायूं रामीन से शादी की बात सिद्रा से करता है तो सब कुछ जान लेने के बाद वो भी मान जाती है। हुमायूं ये ही बात कशान से करता है तो वो राबिया के बारे में भी अपनी पसंद का इजहार करता है। हुमायूं हैरान होकर उसे देखता है और कहता है कि राबिया रामीन की कजन। कशान कहता है कि हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ और अभी तक तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा और ना ही उस बारे में उससे बात की है। हुमायूं कहता है कि ठीक है तुम फिक्र ना करो मगर कशान मुझे डर है कि रामीन शादी से इनकार न कर दे। मगर ये बात सच है कि मैंने हमेशा उसकी खुशी चाहिए है। आगे आप देखेंगे कि रामीन की दादी उसे समझाती है। राबिया भी बहुत समझाती है मगर रामीन नहीं मानती। आखिरकार हुमायूं को इस बात का पता चल जाता है। वो बहुत परेशान रहने लगता है। कशान और सिद्रा को भी इस बात का पता चल जाता है तो वो रामीन से मिलने उसके नानी के घर आ जाते हैं। सिद्रा अपने भाई हुमायूं के बारे में उसकी दादी को सारी बात बताती है। वो रामीन से मिलकर जब उसे ये कहती है कि रामीन पहले मेरी बहन चली गई और अब मेरी अम्मी भी मुझे छोड़कर चली गई इस दुनिया से, सिर्फ मेरा एक भाई है, प्लीज उनकी जिंदगी को जाया होने से बचा लो। सिद्रा रामीन से कहती है कि रामीन जब तुम शादी के बाद फराज के घर थी तब भाई ने अपनी जिंदगी की शादी का जिक्र तक नहीं किया। यही ख्वाहिश लेकर अम्मी भी इस दुनिया से चली गई। अब तुम ही मेरे भाई की जिंदगी की खुशी हो। रामीन मान जाती है। कशान और हुमायूं की शादी हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जब जुबिया को फराज की और उसके खानदान की असलियत का पता चलता है तो वो भी उसे छोड़ देती है और उससे तलाक ले लेती है। फराज के तमाम ख्वाब चकना चूर हो जाते
जाते हैं। तमाम मंसूबे खाक में मिल जाते हैं। जाज़मा बेगम और फराज अकेले ही रह जाते हैं और किराए के मकानों में धक्के खाते हैं। अनम और फरा भी उनसे मिलना छोड़ देते हैं। जी दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या फराज और जाज़मा बेगम के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए था? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मजीद पाकिस्तानी ड्रामास की अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।